तो अभी हाल ही में ना बहुत से हेल्दी लोगों के ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं सामने जो बहुत गौर करने की बात है। अगर आप बहुत हेल्दी हैं, बहुत अपने खाने का ध्यान दे रहे हैं, बहुत फूड कॉन्शियस हैं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, अपने हेल्थ का ध्यान रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वॉक के लिए जाते हैं, उसके बावजूद भी लोगों में हार्ट अटैक्स के सिम्टम्स देखे जा रहे हैं, क्लॉट्स के सिम्टम्स देखे जा रहे हैं, उनकी नसों में क्लॉट्स बन रहे हैं बहुत सारे, जिसकी वजह से उनमें दिन भर थकान रहती है कि मतलब अगर थोड़ा भी वॉक करेंगे ना, थोड़ा सा वॉक करने पे वो पसीने से भर जाते हैं, थोड़ा सा वॉक करने से वो थकान हो जाती है उनको, और इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है कि यकीन जाने कि पहाड़ तोड़ लिया हो बहुत बड़ा। इतनी थकान होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बेसिकली हो क्या रहा है, ये अगर हमारी नस है और इसमें ब्लॉकेज है, तो जब खून ट्रैवल नहीं कर पाता उस स्पेसिफिक ऑर्गन पे, उस ऑर्गन तक खून नहीं जा पाता है, तो बेसिकली ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पा रहा है। अब डॉक्टर्स क्या रिकमेंड करते हैं, जब आप थकान महसूस करते हैं आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं और डॉक्टर्स आपका ईसीजी कराते हैं। ईसीजी में गड़बड़ आने के बाद वो फर्दर टेस्ट करवाते हैं, आपके ब्लड टेस्ट करवाते हैं, आपके फर्दर चेक करवाते हैं आपके बॉडी के सिम्टम्स, और उसमें निकलता है कि आपके अंदर क्लॉट्स है, और बॉडी में क्लॉट्स होने के बाद आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आप स्टंट लगवा लीजिए, सो दैट जैसे ये रास्ता है, और स्टंट एक स्प्रिंग का काम करता है जिससे वो रास्ता चौड़ा हो जाता है और खून आराम से वापस दौड़ने लग जाता है नसों में। मगर अब ये स्टंट ने क्या किया कि स्टंट ने रास्ता तो चौड़ा कर दिया, मगर वो जो क्लॉट था वो तो नहीं हटा, वो तो डिसॉल्व नहीं हुआ, वो तो एज इट इज ही है। अब वो जाके वो नस, जब वो पतली नस में अटक जाएगा तो वो और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जैसे अगर ब्रेन में चला जाए तो वो ब्रेन हैमरेज कर देता है, आंखों में चला जाए तो आंखों की नसों में डैमेज कर देता है, क्योंकि वो वहां पे अटक जाएगा, आपके वो आंख की नस में अटक जाने के कारण वो पर्टिकुलर नस तक, वो आंख तक आपका ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाएगा। अब हुआ क्या, अब वो दूसरा पार्ट डैमेज हो गया, तो हमें वो क्लॉट हटाना बहुत ज़रूरी है, हमें वो क्लॉट पिघलाना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हमने बनाई है रोगमिटा। रोगमिटा बेसिकली आपके सिस्टम को सुधारता है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है। आपकी इम्यूनिटी ही सब चीज़ों से फाइट कर सकती है, बाहर की कोई चीज़ आपकी मदद नहीं कर सकती। बाहर की दवाइयाँ सिर्फ सिम्टम का इलाज करती हैं, बीमारी का इलाज नहीं करती। बीमारी से जो सिम्टम हो रहे हैं उसका इलाज करती है। समझिए कोई बैक्टीरिया या वायरस का इन्फेक्शन हुआ, उससे आपको बुखार हुआ, तो आप बुखार की गोली लेते हैं, पैरासिटामोल या कुछ लेते हैं, तो वो बुखार का इलाज हो गया। मगर बुखार अपने आप में बीमारी नहीं है, बीमारी है जो बैक्टीरिया और वायरस हुआ है वो बीमारी क्रिएट कर रहा है, उसको पकड़ के मारने की जरूरत है, ना कि बुखार को। तो बुखार एक जैसे एक सिम्टम है, वैसे ही क्लॉट्स एक तरह का सिम्टम है